गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल की दबंगई फिर से आई सामने। जमीन विवाद में हुए मारपीट में 3 घायल, विधायक गोपाल मंडल समेत अन्य पर मारपीट का आरोप। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के नगरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। घायलों में नगरा निवासी उमाकांत गोस्वामी, जयप्रकाश गोस्वामी, चंदन गोस्वामी है। वहीं पर अनुमंडलीय अस्पताल में उमाकांत और जयप्रकाश का प्राथमिकी इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जिले के मायागंज रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी मिली है कि गेहूं की फसल कटनी के दौरान गांव के लोगों द्वारा ही तीनों के साथ मारपीट की गई, और जबकि जयप्रकाश और उमाकांत ने पत्रकारों को बताया कि उन लोगों के खेत में जबरन गेहूं की कटनी की जा रही थी, और जब उन लोगों को पता चला तो वे लोग मौके पर जमीन का कागजात लेकर पहुंचे, और पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि वहां गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी मौजूद थे। दोनों घायलों ने बताया कि उन लोगों ने कटनी कर रहे ग्रामीण रामदास मिश्रा उर्फ मालो पांडे और लक्ष्मण मिश्रा उर्फ सरला और वो अन्य को कटनी करने से रोका, और विधायक को जमीन के मालिकाना हक का कागजात दिखाने लगे, और इसी क्रम में विधायक गुस्सा हो गए और सभी लोगों के साथ उसके तीनों सदस्यों को पीटने लगे। जानकारी मिली है कि 1.25 बीघा जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। कैसे मारपीट हुआ? फसल लूटने के क्रम में फसल लूट रहा था। हम लोगों को खबर हुआ, हम लोग पहुँचे, जानकारी हुई तो हम लोग पहुँचे। जैसे गए ताकि उधर से दौड़ गया हलवे हथियार के साथ एकदम। कौन सब दौड़ा? हाँ, कौन सब दौड़ा? विधायक था। कौन विधायक? गोपाल मंडल। हाँ, गोपाल मंडल। कौन विधायक? गोपाल मंडल। और कौन था? उसके साथ में बॉडीगार्ड सब था, 3-4 लोग, प्राइवेट बॉडीगार्ड। अच्छा, शुरुए कर दिया। विवाद किससे था? फसल कौन लूट रहा था? वही लक्ष्मण मिश्रा और रामदास मिश्रा। ये कौन है? पिता स्वर्गीय रामदास मिश्रा। कितना फसल था, कितना खेत था? 2.25 बीघा। क्या लगा है खेत में? गेहूँ था। कटर चल रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश गोस्वामी। आपके पिताजी का नाम? सुरेश्वर गोस्वामी। घर? नगरा। जो फसल लूट रहा उसका घर? नगरा। अच्छा, तो कितने दिन से विवाद चल रहा है? जमीन विवाद उससे आप लोग? जमीन विवाद कितने दिन से चल रहा है उन लोग से? जमीन विवाद तो ढेर दिन से चल रहा है। किस चीज़ का विवाद है? जमीने का विवाद था। क्या कहता है कि मेरा जमीन? हाँ, क्या है? जबरदस्ती। उसके पास कुछ कागज है? कोई कागज नहीं। कागज जो था वो कैंसिल हो गया। टाइटल सूट चला। क्या था कागज उसके पास? हाँ? क्या था? पर्चा मिला था? नहीं। तब? अरे फॉर्जरी के वाला कराया था, उस पर हम लोगों का टाइटल सूट हुआ, उसमें वो डिफीट हो गया, हार गए। कागज उसका फॉल्स हो गया, रसीद उसका मोटेशन कैंसिल हो गया, मेरे नाम से कट गया। मूल जमाबंदी में जो रसीद था मेरे पैतृक अथी में, उसमें आ गया। तो आज वो लोग विधायक को बुलाया था? हाँ, विधायक थोड़ा विधायक से है दोस्ती थी, तो दोस्ती हम सर ये पूछते हैं कि विधायक भी तो मेरा भी है, उसका भी है। विधायक हम लोग तो इस पूछ करके नहीं गए थे, हम लोग तो कागज़ दिखाने गए थे। विधायक आए हैं, उसका भी कागज़ दिखेगा, मेरा भी कागज़ दिखेगा। अरे साला, हम लोग ये कितना क्या जानते थे। तो सीधा वार हो गया। विधायक क्या कर रहा था? विधायक भी मार रहा था? हाँ, लाठी उन्होंने भी चलाया। लाठी चलाया? उन्हीं के लाठी पर ने सब चलाना शुरू कर दिया। हम लोग तो मार करने के उद्देश्य से, झंझट करने के उद्देश्य से गए नहीं थे, सब धराशायी हो गए। पहले कौन चलाया? पहले उसका गोपाल मंडल जी का अथी क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड जो था वही शुरू किया। अच्छा, तब ई 2 भाई भी था, रामदास मिश्र, लक्ष्मण मिश्र, आरू सब अज्ञात
आदमी था। हम 10 बजे जब अपने खेत पर गए तो देखते हैं कि ट्रैक्टर से वो जो है फसल कटवा रहा है। कौन? वो हमरा अथी लक्ष्मण मिश्रा, रामदास मिश्रा। हम जो है कि रसीद दिखाने के लिए गए थे कि देखो अगर तुम्हारे पास में रसीद है तो तुम कटवाओ, अन्यथा छोड़ दो। बस यही दिखाने के लिए गए थे। उधर से जो है मतलब 3-4 गो आदमी मुंह में गमछा बांधे हुए बस हमको परपराना शुरू कर दिया। उसके बाद यो दोनों भैया जो है लाठी वार कर दिया। कहाँ का था? वो नगरे का है वो। अच्छा, हाँ। आपका नाम? हमारा नाम उमाकांत गोस्वामी हुआ। और कौन कौन घायल हुए हैं? जयप्रकाश गोस्वामी, चंदन गोस्वामी, 3 गो। तीनों नगरे के हैं? हाँ, हमारे पास में कुछ नहीं था। यही हम कागज़ लेके दिखाने के लिए गए थे कि तुम्हारे पास में अगर रसीद है तो तुम काट लो, नहीं है तो तुम जो है ट्रैक्टर वाले को दिखाए। ट्रैक्टर वाला रुक गया और उसके बाद जो उधर से आया उसको बोलता है काहे रुका तुम, बस उसके बाद उसको बोला और उसके बाद जो है आकर के हमको परपराना शुरू कर दिया। मारने वाले को पहचानते हैं? नहीं, सब में गलमुछी लगा हुआ था तो। और कोई बड़े लोग थे वहाँ पे? हाँ, विधायक भी थे। कौन विधायक? गोपाल मंडल। आप देखे थे? हाँ। वो क्या किए थे? पहला लाठी तो वही चलाया। कौन? गोपाल मंडल। हाँ। किसके ऊपर? हमरे ऊपर, तीनों के ऊपर। अच्छा, तीनों को मारे? उसके बाद जो है तब उसका जो है मतलब जो हम तो उसको गलमुछी लगे लिए था। तो उसके बाद जो है वो विधायक भी गलमुछी लगे था? नहीं, विधायक को तो हम पहचाने तब ना हम बोल रहे हैं आपको। बाकी सब गलमुछी लगाया। कितने लोग होंगे? 5-6 आदमी वो थे, एक तो विधायक थे, 2 भाई था, करीब 7-8 आदमी। हथियार सब भी था? हाँ, हथियार भी था? हाँ, हथियार तो मतलब अब उसका बॉडीगार्ड का था कि क्या था, लेकिन एक तो हथियार था। विधायक क्या बोला जो मारने लगा? कुछ बोला कुछ होगा? नहीं, सीधे डंडा चलाना शुरू कर दिया। बोला कि यहाँ से भागते हो कि नहीं। बस। और आप लोग का बात नहीं सुना? कुछ नहीं, हम तो वही दिखाने के लिए गए थे। कंप्लेन किए कहीं पे? नहीं, अभी तो आइए रहे हैं। बचवा था नहीं, हम तो चल नहीं सकते थे। बचवा गाड़ी लेके गया तब हम आए, नहीं तो वही प्लॉटे पर जो है सुतर थे तीनों आदमी। किधर पड़ता है जो घटना हुआ? ये पड़ता है आपको सर, ये नगरे मोजा में पड़ता है। दुर्गा स्थान नगर है ना, वो सीधा जो जाते हैं हरिजन टोला होकर के एक तो चौक है, वही जो नीचा उतरते हैं उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर उपलब्ध। कितने प्लॉट है? कितने प्लॉट है? पौने 2। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के डाउन रेलवे ट्रैक नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप पिलर नंबर 309/6 और 309/7 के बीच एक अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गया हावड़ा एक्सप्रेस नाथनगर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रही थी, तभी उक्त युवक उसकी चपेट में आ गया और हालांकि अब तक सब की पहचान नहीं हो पाई है और सूचना पर स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों ने बताया कि उक्त युवक गया हावड़ा ट्रेन की चपेट में आ गया। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के गौराचकी पंचायत के बेलसीरा गांव के समीप खेत में रखे गेहूं का फसल जलकर आग लगने से करीब 6 बीघा का गेहूं अनाज जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दर्जनों ग्रामीण पहुंचकर सबमर्सिबल बोरिंग से आग पर काबू पा लिया। और वहीं किसान परशुराम सिंह ने बताया कि गेहूं के फसल पक जाने के बाद काट कर और टाल बनाकर रखा था और तेज हवा चलाने के और कारण बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने के बाद चिंगारी गेहूं के फसल पर गिर गया और जिससे आग लग गया। और वहीं आग लगने से लाखों रुपए का फसल जलकर राख हो गया। लगा हुआ कटा हुआ था, एक जगह 4-5-6 बीघे का गेहूं था। वो जो है एक जगह थ्रेशरिंग करने के लिए उसको रखे थे और बिजली का जो स्पार्क हुआ ना, उससे जो गिरा लुक्का आग, तो पूरा एकदम खेत जल गया और खेत में जो खुट्टी लगा हुआ था वो जल गया। और कहने का मतलब कि वो रखा हुआ जो था गेहूं का ढेर वो सब जल गया। अब जान माल के खाने के लिए भूसा भी ख़त्म हो गया। अब परेशानी है कि अन्न भूसा सब ख़त्म हो गया।
अब किसान हैं, कैसे मेंटेन होगा, कैसे क्या करेंगे। आज लगभग 12 बजे के करीब। 12 बजे के करीब आ जाए। हाँ, अच्छा, ये कहाँ पे आपका पड़ता है खेत? बेलसिरा शिव मंदिर के सामने पूरब, नाथनगर प्रखंड में, गौराज की पंचायत। अच्छा, थाना कहाँ हुआ आपका? थाना कजरेली पड़ता है। अच्छा, आपका नाम? परशुराम सिंह। कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग 6 बीघा है, तो भूसा उसा सब लेके 50,000 तक से तो एक्सिट कर जाएगा। अच्छा, किससे आग लगा था आपका? वो बिजली का जो शॉर्ट तार सर्किट से? शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट स्पार्क हुई, शॉर्ट सर्किट लगा ना, तो जो लुक्का गिरा खेत में ना, तो खेत से फैलते फैलते बहुत परेशान हुए। मतलब कि गांव का लोग सब आया खेत में, हम लोगों का जितना भी लेबर उबर सब कोई था, कटनी उटनी बनने वाला, सब एकदम भीड़ गए बुझाने के लिए। लेकिन आग के सामने कौन टिक सकता है इस हवा में। ठीक है, थैंक यू। प्रत्याशियों के बीच कांटे के टक्कर में और हुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव पैक्स चुनाव। भागलपुर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चुनाव को लेकर सभी वोटर काफी खुश दिखे और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आज अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और जिसमें और 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिसमें जितेंद्र सिंह और सुभाष यादव। वहीं सुभाष यादव ने बताया, मैं 5 साल विश्वास के साथ लोगों के साथ काम किया और निश्चित रूप से परिणाम इस बार भी अच्छा ही होगा। वहीं जितेंद्र कुमार ने कहा, लोग बदलाव चाहती है और उनके मन में मुताबिक काम नहीं हो रहा था और जिसे मैं पूरा करूंगा। उम्मीद है कि मैं अच्छे वोट से जीत लूंगा। और गौरतलब हो कि फैक्स चुनाव में 427 वोटर में 420 वोटर इस बार अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं 23 व्यापार मंडल है और जिसमें यह वोटिंग हो रही है। वोटिंग शांतिपूर्ण और सुरक्षा के बीच की जा रही है। कोऑपरेटिव बैंक का, भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कितने वोटर हैं? 427 पैक्स का वोटर और व्यापार मंडल का 23। आप ही कैंडिडेट हैं? हम कैंडिडेट हैं अध्यक्ष का। कैसा उम्मीद है? कैसा उम्मीद है? 5 साल जनता के साथ काम किए, विश्वास के साथ काम किए, उनको जो सुविधा देना था दिए, उसी का हम लोग आगे का आशा रखे हैं। बस। क्या नाम है? सुभाष यादव। कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक परिषद का चुनाव आज हो रहा है। आप प्रत्याशी? जी, हम प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के। टोटल कितने वोटर हैं? 420 वोटर हैं। पूरे प्रमंडल के सभी पंचायत के टैक्स अध्यक्ष वोटिंग करते हैं। 427 पंचायत है, जिसमें 7 में चुनाव नहीं हो पाया या किसी कारणवश जो है वो स्थगित है। 420 वोटर अभी वोटिंग करेंगे। आप किस पद पर हैं? हम अध्यक्ष पद पे हैं। अध्यक्ष पद पे कितने हैं प्रत्याशी? प्रत्याशी हम लोग 2 हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। पुलिस की बोलेरो ने रोड क्रॉस कर रही 2 महिला को मारी जबरदस्त टक्कर, चल रहा है इलाज। भागलपुर जिले के तिलकामाझी थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल के पास पुलिस की बोलेरो ने रोड क्रॉस कर रही 2 महिलाओं को जबरदस्त टक्कर मार दिया, जिसमें और दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं जिनमें से एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक महिला उछलकर बोलेरो के आगे शीशा पर आकर गिर गई और जिससे बोलेरो का आगे का शीशा भी टूट गया। वहीं घायल महिला का कहना है कि वह लोग दियारा से घास लेकर हवाई अड्डा के पास संत नगर मोहल्ले अपने घर जा रही थी और इसी बीच तेज रफ्तार पुलिस की बोलेरो ने टक्कर मार दी। वहीं घायल महिला का नाम सुनीता देवी और बिजली देवी घायल हो गई है और वहीं प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि पुलिस जीप काफ़ी तेज थी और धक्का देने के बाद भाग रही थी और तब आम लोगों के द्वारा उसे रोका गया और ड्राइवर दोनों महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा गया और जिसके बाद बोलेरो चालक ने दोनों महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और कराकर
और से वहाँ वह गाड़ी लेकर फरार हो गया। ये हमको मालूम नहीं। पुलिस लिखा हुआ था, हाँ, गाड़ी पुलिस वाला, उसका भी शीशा टूटा। शीशा टूट गया। काफ़ी तेज था क्या? तेज रफ्तार में था गाड़ी। पुलिस वाला। क्या नाम है बहन का आपकी? सविता सविता देवी। सुनीता देवी। सुनीता देवी। और एक ठो का क्या नाम है? एक का पता नहीं, एक तो मालूम नहीं। एक को मालूम नहीं। कहाँ घर हुआ? जो एक्सीडेंट किया मेरी बहन का ससुराल पड़ता है हवाई अड्डा सहिदानंद नगर। अधीरा से घास लेके आ रहे? दीरा से घास लेके आ रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार। घटना हुआ, आप जो वहाँ पर थे तो कैसे देखे और इन लोग को कैसे यहाँ भेजे अस्पताल? हम लोग सामने से आ रहे थे, उधर से देखे कि जीप बहुत पुलिस जीप थी, बहुत तेज़ रफ्तार में वो आ रही थी और दो लेडीज़ थी। एक लेडीज़ तो नीचे गिर गई थी, लेकिन एक लेडीज़ को ऊपर वो 2 से 3 फीट ऊपर गई और उसके शीशे में टकरा के वो नीचे गिर गई। उसके बाद हम ये बोलेरो वाला जो था अपने साइड में लगा। उसके बाद जो जिसको धक्का लगा, एक महिला तो होश में थी, एक महिला जो है वो बिल्कुल मतलब बेहोश थी। फिर वो हम लोग रोके, उस पुलिस वाले ड्राइवर जो था, उस ड्राइवर को रोकने के बाद जो है वो ड्राइवर वहाँ आया, उसको सीधा किया, देखा उसका सांस चल रहा है, फिर वो जीप में बैठ के आगे जाने लगा। उसके बाद फिर हम लोग इशारा किए, हल्ला किए, वहाँ पर भीड़ थी तो हम लोग हल्ला करने के बाद वो रुका और फिर दोबारा से आया। फिर हम लोग बोले कि भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वो टोटो पे लोड करने लगा कि भाई ठीक है इस पर करें। हम लोग बोले भाई तुम अपने गाड़ी में जाके इसको अस्पताल में भर्ती कराओ। हम लोग फिर वो आया, हम लोग भी पीछे पीछे आए, देखे वो अस्पताल में भर्ती कराया और निकल गया, भाग गया। फिर गार्ड से पूछे कहाँ गया, बोला निकल गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। मध्याह्न भोजन के दौरान कीड़ा मिलने से बच्चों व अभिभावकों ने किया जमकर हंगामा। भागलपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र स्थित प्राथमिकी विद्यालय कलबगंज में बच्चों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यह मध्याह्न भोजन और के दौरान मिलने वाले खिचड़ी और में कीड़ा निकल जाने के कारण बच्चे भोजन नहीं किए और सारा खाना बच्चों ने फेंक दिया और स्कूल में हंगामा करते नजर आए। और बच्चों का कहना है कि पहले ठीक खाना दिया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार खाने में कीड़ा निकल रहे हैं और जिसका विरोध आज बच्चों ने किया। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि मध्याह्न भोजन और में कीड़ा निकलने की सूचना पर उन्होंने विभाग को इसकी जानकारी दी है। इसमें पिल्लू हम लोग के सामने हम लोग नज़र से देखे कीड़ा निकला है इसमें। तो क्या यहाँ सही तरीका से खाना मिलता है मध्याह्न? खाना बढ़िया नहीं, कभी नहीं आता है। रूटीन जो मेनू है, मेनू के हिसाब से नहीं, मेनू के हिसाब से नहीं आता है। जो चाहा वही भेज दिया। तो आप तो लोकल है, आपके समाज में ये स्कूल है। विरोध करते हैं, बोलते हैं, उसके बाद भी कहता है हम ठेकेदार हैं, हम तो लेबर आए हैं, ड्राइवर आए हैं और वहाँ आप जाकर के कंपनी को कहिए। आज क्या हुआ? आज पिल्लू निकला तो बच्चे लोग नहीं खाए थे? नहीं, कोई बच्चा खाना नहीं खाया। क्या नाम हुआ आपका? खाना में पिल्लू निकला। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार सिन्हा। हम पूर्व अध्यक्ष भी हैं विद्यालय शिक्षा समिति के। तो कौन सा विद्यालय ये? प्राथमिक विद्यालय कलबगंज। फेंक दिया, क्या वजह है? जैसा कि अभी आया सामने में कि बच्चे ने दिखाया कि पिल्लू निकला हुआ है। तो जब पिल्लू निकला हुआ है तो ऐसा गंदा खाना तो खिलाना उचित नहीं है। तो बढ़िया हुआ कि बच्चे ने खाना फेंक दिया। तो आप क्या इस पर क्या एक्शन लेंगे? इस पर विभाग को हम जैसे ही पिल्लू की सूचना आई वैसे ही अभी हमने संबंधित कार्यालय को इसके लिए फोन कर दिया है भेज दिए और उनको फोटो भी भेज दिया है कि भाई यहाँ खाने में पिल्लू निकला है, आप आके यहाँ देख सकते हो। अब तो कार्यालय का इच्छा है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं दी जाती है सरकारी स्कूलों में, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्या आप इस आगे तक उचित खाना मिले, सब चीज़ अच्छा हो, क्या इस पर हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं और हम लोग यहाँ विद्यालय शिक्षक के साथ साथ हम संगठन से भी जुड़े हुए हैं और हम आए दिन भी जो है विद्यालय में बच्चे को उसका वाजिब अधिकार मिले, बढ़िया भोजन मिले, इसके लिए हम लोग विभाग को लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल ही जो है
हमारे बगल के विद्यालय सतगढ़ा में जगदीशपुर प्रखंड में भी पिल्लू निकलने की शिकायत हुई थी। उसका भी हम लोगों ने जो है जोर शोर से खंडन किया कि ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए। आप अध्यक्ष हैं, बराबर ऐसी शिकायत मिलती है सरकारी स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में कीड़ा निकलने का, मगर फिर कुछ दिन तक सही रहता है उसके। ये तो है कार्यालय का अपना मनमानापन ही इसको कहेंगे। यहाँ इस विद्यालय में भी एक बार पूर्व में भी जो है कीड़ा निकल चुका है, उसका भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में वो भी आया था कि कीड़ा निकला है। उसके बाद कल सतगढ़ा का घटना हुआ वो भी आया। अब उसके बाद अगर एनजीओ पर कार्रवाई अगर विभाग नहीं कर पा रही है तो यह कहीं न कहीं विभाग का जो है लापरवाही है। इसमें सिर्फ एनजीओ की ही गलती हम क्यों कहें? हम तो विभाग को भी कहेंगे कि वह इस पर जो है वाजिब नियंत्रण एनजीओ पे नहीं कर पा रहा है। अगर यही चीज़ विद्यालय में घटना होती कि विद्यालय के शिक्षक खाना बना रहे होते और अगर यह कीड़ा निकल जाता तो अभी तक विद्यालय के शिक्षक सस्पेंड हो जाते। क्या नाम है? मैं डॉक्टर शेखर गुप्ता। यहाँ क्या है? मैं यहाँ शिक्षक और साथ में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर जिला इकाई अध्यक्ष।